हमारे एक हाइड्रोफाइट के बाद एक नए एडाप्टेशन की बात करेंगे, जीरोफाइट पौधे। आप जानते हैं कि ऐसे पौधे जो ड्राउट कंडीशन या जीरिक कंडीशन पर उगते हैं, अर्थात उसके अनुसार अनुकूलित होते हैं, उसे जीरोफाइट कहते हैं। अर्थात मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को जीरोफाइट पौधे कहते हैं। क्लियर ना? तो ये पौधे अपने आप को किस कंडीशन के अनुसार अनुकूलित करते हैं? पानी की कमी के अनुसार अनुकूलन आता है। तो पानी की कमी पर ये पौधे अपने आप को सर्वाइव कर सके, इसके अनुसार इसमें दो प्रकार का अनुकूलन होगा। पहला मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, दूसरा एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। तो अर्थात उस प्रकार के जो पौधे हैं अपनी बाह्य संरचना में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूट। तो आपने देखा था कि हाइड्रोफाइट प्लांट में रूट अल्प विकसित थी। इसमें रूट पूर्ण रूप से विकसित होगी और रूट हेयर मैक्सिमम संख्या में पाए जाएंगे और रूट कैप का विकास भी पूर्ण रूप से होगा। ठीक, क्लियर ना? कुछ पौधों की जो रूट है वो लगभग 30 मीटर गहराई तक जमीन में जाती है, क्योंकि रूट यदि गहराई तक जाएगी तो उसको रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पानी की तलाश के लिए, क्योंकि जीरिक कंडीशन में पानी अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे होता है, तो पानी की तलाश के लिए या पानी पीने के लिए रूट अधिक गहराई तक चली जाती है। कुछ पौधों में हमने बात किया एकैसिया, ठीक है, और टेमरिक्स में रूट जो है मैक्सिमम 30 मीटर गहराई तक चली जाती है। तो रूट हेयर विकसित हैं, वेल डेवलप्ड हैं, हमने बात किया। फिर उसके बाद आपसे बात किया टैप रूट पाई जाती है। मोस्टली पौधों में कौन सी पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है। ठीक है, रूट कैप का विकास पूर्ण रूप से होता है। रूट कैप का मुख्य काम है रूट को आगे बढ़ने में मदद करना। तो चूंकि ये पानी की उपलब्धता अंडरग्राउंड वाटर में बहुत नीचे होती है, इसलिए इनकी जो ग्रोथ भी है वो मैक्सिमम होती है, ग्रोथ रेट मैक्सिमम होती है। ठीक है, रूट कैप एंड रूट हेयर वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, स्टेम। मोस्टली जो पौधे हैं उसमें स्टेम कैसा होता है? एरियल एंड अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो एरियल मतलब हवा में रहने वाला एरियल और जमीन के अंदर रहने वाला अंडरग्राउंड। तो एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम प्रकृति ने दो जीरोफाइट को दिया है, एलोवेरा जिसे कहते हैं, एगैम और सेक्रम। ठीक है, एगैम और सेक्रम, इन तीनों को प्रकृति ने तीनों जो जीरोफिटिक प्लांट है और तीनों को प्रकृति ने कैसे दे दिया? अंडरग्राउंड भी दिया और एरियल भी दिया। ठीक है, कुछ में एरियल होता है, कुछ में अंडरग्राउंड होता है, कुछ में दोनों होता है। दोनों को मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि जो स्टेम में मल्टीसेलुलर हेयर और वैक्स का आवरण पाया जाता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर हेयर और वैक्स पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं मल्टीसेलुलर हेयर और वैक्स? तुमने देखा है कैलोट्रापस मीन्स, मैं बात करूं जो अकौना है उसमें आपको मल्टी जो सेलुलर है अर्थात मल्टीसेलुलर हेयर्स एंड वैक्स का डिपोजिशन होता है। उसका डिपोजिशन होने का मुख्य कारण क्या समझ में आता है आपको? उसका डिपोजिशन होने का मुख्य कारण है कि उसमें ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो सके। कुल मिला के जीरोफिटिक प्लांट का जो मुख्य एडाप्टेशन है कि पानी उसको कम मिलता है और मिला हुआ कम पानी को वो मैक्सिमम स्टोर कर सके, उसकी जैविक क्रियाएं अच्छे से संपादित हो सके। ठीक है, फिर मैंने बात किया कि कुछ पौधों में जो स्टेम है किसमें चेंज हो जाता है? थॉर्न में, कांटों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं सोलेनम जेंथोकार्पम और यूफोर्बिया, ये दोनों पौधे हैं जिसमें स्टेम चेंज इनटू थॉर्न या कांटों में रूपांतरित हो गया। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं फिलोक्लेड नामक संरचना नागफनी में पाई जाती है। इसमें स्टेम चेंज इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ चेंज इनटू थॉर्न। स्टेम जो है लीफ लाइक संरचना में और जो है लीफ जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसा रूपांतरण किया जाता है फिलोक्लेड, किसमें पाया जाता है? नागफनी में। क्लेडोड जो है एस्पेरगस या सतावर में पाया जाता है। ठीक है, क्लेडोड क्या है? सिंगल इंटरनोड वाले फिलोक्लेड को क्लेडोड कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रकार स्टेम में भी ढेर सारा अनुकूलन हुआ जीरोफिटिक प्लांट को अनुकूलित करने के लिए।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लीफ, ठीक है। तो लीफ जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती है, किसमें, नागफनी है या ओपेंसिया में, ठीक है। फिर लीफ तुम्हें मैं बता दूं, बहुत इनकी लीफ जो है कर्डुकस होती है, तुरंत झड़ जाती है क्योंकि ट्रांसपायरेशन की रेट को कम कर सके। यदि लीफ होती भी है तो कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ होने से लाभ क्या है पौधे को, कि ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो सके। फिर लीफ कांटों में परिवर्तित हो गई, नागफनी में। लीफ जो है स्केल में परिवर्तित हो गई, स्केल लाइक संरचना में, किसमें, शतावर में। और आपको मैं बता दूं जिम्नोस्पर्म के दो पौधे हैं, साइकस और पाइनस, उसमें लीफ जो है किस आकार की हो जाती है, निडल शेप हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं फिलोट नामक संरचना ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाई जाती है। उसमें जो पेटियोल है या पर्णग्रंथ है लीफ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और लीफ जो है कंपाउंड लीफ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसमें फिलोट नामक संरचना ऑस्ट्रेलियन बबूल में पाई जाती है। और स्टिप्यूल जो है कांटों में रूपांतरित हो जाता है, किसमें, बबूल। इस प्रकार ये मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है जो जीरोफिटिक प्लांट में पाए जाते हैं और उसको जीरिक कंडीशन में रहने के लिए एडाप्टेशन प्रदान करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। एनाटॉमिकल एडाप्टेशन में मैं बात करूँ कि जैसे आपने वहाँ पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स में कि प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसमें रिडक्शन होता है, तो यहाँ जस्ट उल्टा होगा, याद रखेंगे। इसमें प्रोटेक्टिव लेयर की अधिकता होगी, अर्थात प्रोटेक्टिव लेयर लिग्निन और क्यूटिन की थिक लेयर पाई जाएगी जो ट्रांसपायरेशन की दर को कम करेगी स्टेम में और लीफ दोनों में। इसके अलावा मल्टी लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है कनेर में, सामान्यतः सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाई जाएगी, उसमें क्यूटिन और लिग्निन का आवरण पाया जाएगा जो ट्रांसपायरेशन की दर को कम कर सके। लेकिन कुछ पौधों में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है जो उसके ट्रांसपायरेशन की दर को कम कर सके। इसके अलावा सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। सनकन मतलब धसे हुए स्टोमेटा। एक मैं आपसे बात करूं, यहाँ चित्र के माध्यम से देखना, ये एपिडर्मिस थी, ये एपिडर्मिस थी, मान लीजिए लीफ की, और स्टोमेटा आप नॉर्मल ऐसा देखते हैं, ये स्टोमेटा थे, ठीक है। यदि मान लो स्टोमेटा कहाँ पाए जाए, देखना यहाँ पाए जाए, मतलब कार्टिकल रीजन में पाए जाए, एपिडर्मिस में ना पाके कहाँ पाए जाए, कार्टिकल रीजन में। तो फिर क्या होगा, सनलाइट डायरेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा तो ट्रांसपायरेशन की दर कम होगी। तो सनकन स्टोमेटा जो है जीरोफिटिक प्लांट में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एडाप्टेशन है। फिर बुलीफॉर्म सेल किसमें पाया जाता है, पोआ और सामा ग्रास में। बुलीफॉर्म सेल के विषय में मैं बता दूं कि ये दो पौधे हैं जो मैं बात किया, दो घास, पोआ और सामा घास। उनमें जब पानी की कमी होती है तो इनकी पत्तियां रोलिंग करती हैं, रोल कर जाती हैं। रोल हो जाने से क्या होगा, सनलाइट की मात्रा उन पत्तियों पर कम पड़ेगी जिससे ट्रांसपायरेशन कम हो सके। जब रोल हो जाती हैं तो उनकी लीफ में एक स्पेशल सेल पाई जाती है, बुलीफॉर्म सेल, जो ट्रांसपायरेशन की दर को कम करती है। ऐसे में बात करूं हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी, कॉलेनकाइमा की, और कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कार्टेक्स पूर्ण विकसित होता है, और कुछ पौधों की कार्टेक्स में रेजिन और लेटेक्स की डक्ट पाई जाती है, किसमें, पाइनस और पेलोट्रापस या अकोना में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं लीफ जो है, लीफ में जो इसका मीजोफिल है पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों में डिवाइड होता है, हाइड्रोफाइट में ये डिवाइड नहीं होता। एंडोडर्मिस में स्टार्च शीट और कैस्पेरियन स्ट्रिप दोनों पाई जाती हैं, और वस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पूर्ण विकसित होते हैं। क्लियर ना? तो ये कुल मिला के मैं बात करूं कि ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन इंपॉर्टेंट है, आप लिख के दिखाना। अब मैं दो एडाप्टेशन की चर्चा अभी और कर रहा हूँ।